नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार है और आप देखना शुरू कर दिए हैं स्काई भोजपुरी न्यूज। मेरे साथ वो शख्स है जो कि एंगल म्यूजिक के रिकॉर्डिस्ट भी है और सुंदर सुरीली आवाज़ वाले धनी वाले ये सिंगर है जो कि इनका तमाम गाने आते रहता है और भोजपुरी श्रोता प्यार दुलार भी देते हैं। कुछ लोग नहीं जानते, उन्हें मैं रूबरू कराऊंगा, तो आप सभी बने रहिएगा। और ये जो है प्रमोद प्रेमी इंटरटेनमेंट, प्रमोद प्रेमी यादव, जो कि भोजपुरी के बहुत बड़े सुपर स्टार हैं, उनके म्यूजिक के लिए भी ये काम कर चुके हैं। उनके जो म्यूजिक कंपनी है उसमें ये रिकॉर्डिस्ट का काम कर चुके हैं। तमाम इनमें जो गुण है कुट कुट के भरा हुआ है। और जो इनके बगल में खड़े हैं, इनका नाम सुधीर लाल यादव है। कहीं ना कहीं इस औहदा को ही पाए हैं, तो कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट रहा है जो कि इस औहदा को पाए हैं और यहाँ तक पहुँचने का काम किए हैं। तो चलिए, आपका स्वागत है दीपक दीवाना जी स्काई भोजपुरी न्यूज में। जी नमस्ते, गोड़ लगतनी। हम बानी दीपक दीवाना, रउरा सब त हो सकता पहचाना तो कम। और ई स्काई भोजपुरी न्यूज़ चैनल को देखे वाला सभी दर्शकों को हमारा तरफ से प्रणाम बटे। और चलिए, आप ना परिचय दे दीजिए, आगे की बात बाद में किया। जी, मेरा नाम सुधीर लाल यादव है। जी, ये मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई हैं। जी, इनके लिए मैं जब तक करेंगे काम में गाएंगे तब तक हम इनके लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे और कुछ ना कुछ नया भोजपुरी में होते रहेगा, प्रयास होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ये बताइए कि आप अभी जो है एंगल म्यूजिक के लिए काम कर रहे हैं, रिकॉर्डिस्ट है। तमाम जो जितने भी सुपर स्टार हैं, जो उसमें गाने वाले सिंगर हैं, सभी का आप गाना रिकॉर्ड करते हैं। आप सभी को भी पता है एंगल म्यूजिक कितना बड़ा कंपनी है और कितना पुराना कंपनी है। तमाम स्टार दिए, खेसारी लाल यादव से लेके पवन सिंह से लेके तमाम सुपर स्टार जो देखते हैं, कहीं ना कहीं एंगल म्यूजिक से होकर एक बार जरूर गुजरा है। तो उनका उस कंपनी का अभी ये रिकॉर्डिस्ट है, रिकॉर्डिंग करते हैं। और भोजपुरी के सुपर स्टार, जैसे मैंने बता दिया, प्रमोद प्रेमी की भी कंपनी के लिए काम कर चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आपने सबसे पहले प्रमोद प्रेमी के लिए कैसे कंपनी में गए और कैसे वहाँ पे काम मिला और कैसे आप रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। जी, मैं पहले अभी थावे में काम कर रहा था। स्टूडियो में। तो मेरे पास एक बार सबसे पहले हम आरा से मतलब आ चुके थे। तो वहाँ पे शुभ दयाल सोहरा नाम के एक राइटर हैं जो कि अभी मोनू अलवेला जी को गाना दिए थे कि कमर खेसारी जैसे हिलाइबा। तो उनका बहुत सारा गीत बज रहा है, तो वही हमको पहचानते थे। तो वो मेरे पास कॉल किए एक बार। अच्छा। बोले कि दीपक जी, प्रमोद भैया के स्टूडियो में काम करना था, तो इसी के लिए कॉल किए थे। आपके पास टाइम है, आप खाली हैं कि नहीं हैं? तो हम बोले कि हाँ, काम तो हम कर देंगे। तो हम बोले कि मतलब कि काम करेंगे उसी हिसाब से कि मेरा गायकी रुकना नहीं चाहिए। काम भी करेंगे, मेरा गायकी भी होना। क्योंकि आप सिंगर भी थे। हाँ। तो वो बोले कि हाँ ठीक है, ऐसा ही हम बात करेंगे। तो मेरे से बोले कि ठीक है, हम बात करते हैं भैया से। तो बात किए और एक समय मतलब एक बाइक मेरे पास कॉल किया और बोले कि ये प्रमोद भैया से बात कर लीजिए। तो भैया मेरे पास कॉल किया, मेरे से बात किए। हम प्रमोद प्रेमी यादव जी, हम बात किए तो बोले कि बाबू, मेरे स्टूडियो में आपको रहना है और काम करना है। जो चीज़ होगा हमसे बताइएगा, ज़्यादा जो चीज़ आपका जो लगेगा। हम बोले कि ठीक है, हम करेंगे। तो बोले कि आप मेरे को बस टाइम बताइए कि कब आइएगा और कब हमसे मिलिएगा। तो हम बोले, हम टाइम बताए। तो बोले कि ठीक है, मेरा शो है शायद 5 या 7। चलिए, शो था उस दिन उसमें। हाँ, शो था उनका इधर मलमलिया की तरफ था। तो बोले कि एक काम करो दीपक, आप वहीं पे आ जाओ, हम आपको वहाँ से रिसीव कर लेंगे। अपने ही ज़िले में था। तो हम उस दिन गए थे, हम अपना सारा कपड़ा उपड़ा लेके गए उनके पास। तो वहाँ पे उनके साथ गाड़ी में गए, उनके स्टूडियो पे गए। आरा में बाज़ार का नाम याद नहीं है कौन सी जगह पे है स्टूडियो उनका। तो वहाँ पे लेके गए, अपना स्टूडियो दिखाए और बहुत अच्छा से, मतलब कि अच्छा खासा बातचीत करते हैं। हाँ हाँ, ऐसा होता है ना कि कोई मतलब कि बड़ा होने के बाद से किसी को कुछ नहीं समझता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमको लेके गए, अच्छा से बातचीत किए और वहाँ पे शाम हो गया था। रात में पहुँचे लोग स्टूडियो पे। फिर सुबह में सारा चीज़ मतलब कि बस हमको समझा दिए कि यहाँ से ये चीज़ करना है। तो वहाँ पे हम उस तरह से उनसे बात करके उनका रिकॉर्ड भी किए थे। उनका एक गाना हुआ था, सुना नहीं है जानू देवे जेऊ पेपर। हाँ, बहुत हिट रहा हुआ था। हम जब वहाँ पे इंटरव्यू किए थे तभी वो गाना रिलीज हुआ था, उसके 2-3 दिन बाद। और एक गाना उनका हम किए थे कि उन गाना का नाम था कि रंगवा जंगवा पर चुअबा त नहाए के पड़ी।
तो वो सब गाना किए थे। और चलिए बहुत ये सारा गाना तमाम था जो गाना आप करना शुरू कर दिए, लेकिन आप प्रमोद प्रेमी के स्टूडियो में जब पहुंचे तो वहाँ पे किस प्रकार से आपको रखा गया? मंथली पे रखा गया या कुछ दिया गया या नहीं दिया गया, ये बात बताइए आप। ये सब तो ये मतलब कि ये मेरा पर्सनल बात है, ये सब तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बताया मेरे को मंथली पे रखा गया था। अच्छा, कि कितना आपको- मंथली था वो? ये नहीं बता सकते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ये नहीं बता सकते कितना पे रखा गया था। और हाँ, मंथली पे रखा गया था और टारगेट भी था कि आप इतना अगर सॉन्ग करते हैं तो उससे बढ़ के भी हो सकता है, अच्छा अच्छा। जो भी काम कीजिएगा उसका उस हिसाब से अच्छा था। ये बताइए, आपने कितना दिनों तक काम किया उस कंपनी के लिए, यानी प्रमोद प्रेमी यादव के कंपनी के लिए कितना दिनों तक आपने काम किया? उनके कंपनी के लिए कंपनी में हम 1 या 1.5 महीना तक रुके थे वहाँ पे। मेरा एग्ज़ाम था तो हम फिर वहाँ से हम बोले कि मेरा एग्ज़ाम है, तो हम आ गए अपने गांव। अच्छा। ठीक है, उसके बाद से मेरे को फिर वहाँ पे मेरे लिए तो कोई रुकेगा नहीं, क्योंकि वो लोग हैं कि भाई एक दिन में 5-10 गाना गाते हैं, एक दिन में क्या क्या होता है। तो अब मेरे को टारगेट था 1 हफ्ता का, अब 1 हफ्ता में तो मेरा ख़त्म होगा नहीं, तो हम बोले कि मेरे में टाइम लगेगा, तो फिर वो दूसरा रीजन यही था या कुछ और रीजन था छोड़ने का? नहीं, यही रीज़न था और कोई चलिए अब बात किया जाए एंगल म्यूजिक के लिए, तो एंगल म्यूजिक तो आपका पहुंच कैसे गया और एंगल म्यूजिक में आपको काम कैसे मिला? एंगल म्यूजिक में मेरा पहुंच, पहले तो सुधीर भी ऐसे बोले थे कि जहां हम काम कर रहे थे तो हमको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम बोले कि सुधीर भी ऐसे बोले थे कि एक कहीं बात कीजिए, हमको ये काम करने के लिए रखवा दीजिए जहाँ कि हम गा भी सके और अपना काम भी कर सके। तो सुधीर भैया बात चलाए थे, पंकज भी ऐसे बोले थे एक बार। कौन पंकज? पंकज लाल यादव, खेसारी लाल यादव के शायद मौसी के लड़के हैं। हाँ उन्हीं से, पंकज। हाँ उन्हीं से। हमेशा उनका रिकॉर्डिंग होता था ना मेरे पास, तो उनसे हम बोले कि भैया ऐसा ऐसा बात है, तो बोल रहे हैं कि ठीक है हम बात करते हैं, कहीं आपको रखवा देते हैं। तो होली था इसे, मतलब जब होली था ना 9 या 10 तारीख को था, मेरे पास 11 तारीख को कॉल आया, बोले पंकज भैया कि आपको एंगल म्यूजिक में रहना है। तो हमको तो कुछ पता था नहीं, एक बार बोलेंगे तो हम तो सोच में पड़ गए कि कहीं हो सकता है मजाक कर रहे होंगे, तो हम उस पर ज़्यादा लाइटली नहीं लिए। विश्वास इस बात से नहीं हो रहा था कि एंगल म्यूजिक में इतना जल्द कहाँ से काम? हाँ वही तो हम सोच रहे थे कि मतलब इतना बड़ा कंपनी में हम इतना जल्दी, इतना छोटा आदमी कहाँ से जा सकता है। जो एंगल म्यूजिक कंपनी के जो बड़े सर हैं, ऑनर हैं रमेश सर जी से जब वो मेरे कॉन्फ्रेंस कराए ना, तो मतलब इतना नेचुरली भाव में बोले वो सर, बोले कि बाबू, दीपक बाबू एक काम करो, ये पंकज जी से बात हुआ है, आप हमको बता दीजिए कि अगर आना होगा तो कब आइएगा, कब मतलब कि कितने तारीख को आइएगा। हमसे बात हुआ, हम बोले कि सर देखिए ऐसे तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि आपका तो कंपनी बड़ा है, अभी क्या पता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपको तो भी जानना पड़ेगा ना। तो हम बोले कि पहले सर जी मेरा काम देख लीजिए, अगर हम अच्छा करेंगे तो रखिएगा, नहीं करेंगे तो मत रखिएगा। तो उसके बाद से बोले कि ठीक है कोई बात नहीं है, आप अच्छा कीजिएगा या जैसे भी कीजिएगा, आप बताइए कि आइएगा कब, टिकट करवा देते हैं। चलिए आपका वो टिकट करा दिए, आप जब वहाँ पहुँच गए, जब आपको काम मिल गया, तो वहाँ पे आपको कैसे रखा गया था? वहाँ पे हम जैसे अपने घर पे रहते हैं ना, वैसे हम रहते हैं वहाँ पे, अभी भी रहते हैं। अच्छा, एक भाई दोस्त, छोटे भाई की तरह माना जाता था, आपको रखा जाता था। चलिए बात किया जाए तो कैसे वहाँ पे रहता था, क्या आपको मंथली पेमेंट किया जाता था या किस प्रकार से? मंथली पेमेंट है और गाना ऑडियो वीडियो का सारा चीज़ सर जी खर्चा उठाते हैं। आपका कितना पेमेंट मिलता है, खुलासा कीजिए हमारे दर्शकों से। नहीं, पेमेंट का खुलासा नहीं कर सकते क्योंकि पेमेंट का खुलासा क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। पेमेंट अच्छा चलिए, ये जो है सुधीर लाल यादव है, और सुधीर लाल यादव जी शुरू से लेके अभी तक इन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का काम किए, इस बात को आप मानते हैं या नहीं? हम मानते हैं, हम तो हमेशा हम कोई भी हमसे ये पूछता है तो सबसे पहले सुधीर भाई का नाम आता है कि अगर जब से हम गा रहे हैं तब से सबसे ज़्यादा अगर कोई मेरा सपोर्ट किया है, मेरे साथ खड़ा है, तो वो मेरे भाई सुधीर भैया हैं, निस्वार्थ। हाँ। बताइए इस युग में, इस कलयुग में कहाँ किसी के कोई पूछने वाला होता है, फिर भी यहाँ पे देखिए कृष्ण सुदामा की जोड़ी है, दोस्ती निभाते हैं उस प्रकार से। और बात किया जाती है सुधीर लाल यादव जी हैं और इनका शायद टाइटल कुछ और है, फिर भी एक भाईचारा है। और इस बात को मैं इसलिए कहा कि आप लोग जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि जितने भी अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टार है, कहीं ना कहीं कास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं, तो इसीलिए इस बात को मैंने कहा। तो सुधीर लाल यादव जी, आपने कब इनसे दोस्ती हुआ और आपको कैसे लगा कि नहीं भाई हमारे भाई को सपोर्ट करने की ज़रूरत है? जी, सबसे पहले तो इसको आई भोजपुरी न्यूज़ के देखे वाला सब श्रोता का प्रणाम बा। हम लोग एक साथ संगीत सीख रहे थे
और उसी में हम लोग का मुलाकात हुआ और वहीं से हम लोग का संगीत का दौर चालू हुआ था। और उसी में भाई तो गाते रहे और हमारा बीच में कुछ दिक्कत आ गया तो हम गायकी छोड़ के। अच्छा, आप भी सिंगर थे? जी, आपका जी। भी गाना आता था? जी, और जी। दोनों साथ ही में गाते थे? जी, जी, जी। आप छोड़ दिए और ये गाते रहे? जी, जी, जी। तो हम बोले कि कुछ हमारा प्रॉब्लम आ गया तो हम छोड़ के चले गए। कुछ हम बोले कि भाई को सपोर्ट करेंगे और मेरा भाई गाएगा और भाई मेरे गाते हैं। और रहा बात कि यदि कहीं ना आप कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं ना हुआ आपके साथ? जी ऐसा कुछ नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, कुछ हमारा दूसरा प्रॉब्लम था, ठीक है ना जी। उसमें पढ़ाई लिखाई भी था, उसमें बहुत कुछ था। मतलब सब कुछ ये अपना लाइन को छोड़ के आपने दूसरा लाइन पकड़ लिया, लेकिन सोचा कि कहीं ना कहीं मेरा दोस्त इस लाइन में है तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मेरे दोस्त को जहाँ भी और जैसे भी ज़रूरत पड़े सदैव मैं खड़ा होने का काम करूँगा। जी बिल्कुल, आपने किया था? जी बिल्कुल, और करूँगा, आगे करते रहूँगा जब तक हम सक्षम हैं तब तक इनको गवाएंगे और गाएंगे लोग। और हो सकता है तो मेरा भी एल्बम आ ही सकता है। जी जी, हम भी कोशिश में लगे हुए अब हैं। एक दोस्त कामयाब हो गया है तो कहीं ना कहीं दूसरे दोस्त को चांस तो मिलेगा ही, अब कोई जी दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप इन्हें सपोर्ट कीजिएगा या नहीं? हम तो हमेशा सपोर्ट करते हैं। ये तो खुद बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। हम बोलते हैं कि जब भी आपको मतलब कि गायकी तो साथ में ही हो रहा था, लेकिन इनका हुआ कि ये कुछ प्रॉब्लम की वजह से छोड़ दिए और मेरा अभी तक मतलब चल रहा है। बात किया जाए तो आप दोनों का जो कास्ट है, दोनों अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं। ये दूसरा कास्ट है, आप दूसरा कास्ट है, लेकिन इंडस्ट्री में देखा जाता है सबसे ज़्यादा कास्टवादी सिंगर हो गए हैं। सबको ये अपने अपने ग्रुप चला रहा है, टेग लेकर जात का ढो रहा है। कोई अहिरान स्टार है, कोई बबुआन स्टार है, कोई चमार स्टार है, तो अनेकों प्रकार के टेग लेकर ढो रहे हैं। लेकिन आप दोनों अलग अलग कास्ट के होने के बावजूद भी एक साथ कैसे खड़े हो पा रहे हैं? ऐसे सोचने वाला बहुत कुछ सोचता है, लेकिन हम लोग के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। इंसान बस अच्छा होना चाहिए। आप अपने कास्ट के लिए कभी गाना गा देते होंगे, ये कभी अपने कास्ट के लिए गा देते होंगे, तो ऐसा नहीं मतभेद हो जाता होता है भाई की काहे गाता ऐसा है? कुछ नहीं है। हम तो सबसे ज़्यादा सुधीर भाई के कास्ट के लिए गाना गाए हैं, अभी भी गाते भी हैं, गाए भी हैं। अपने कास्ट के लिए हम कहाँ, नहीं, एक भी नहीं गाए? एक गाना गाए थे। क्या था? वो गाना था चमरान जी के हवेली गा पे था। दीजिए, गा दीजिए। नहीं भाई, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे कि आपने क्या गाया था अपने कास्ट के लिए। और सुधीर जातिवाद हम मतलब कि सुधीर भी यही बोले लेकिन कि ये आपने सब- गाया है।